सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये एक तासुर है, हुकूमती अराकीन ये तनकीद भी करते हैं कि खान साहब जो हैं वो एनआरओ मांग रहे हैं, वो जेल में तंग आ गए हैं, वो किसी डील की तलाश में हैं। आपकी हाल ही में मुलाकात भी हुई है, शायद कल आपकी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से जो है वो मुलाकात भी हुई है। ये बताएं कि क्या वाकई खान साहब चाहते हैं कि वो बस किसी भी तरह बाहर आ जाएं, वो तंग आ गए, या क्या आपने वहाँ पर देखा, या उनका मैसेज क्या था ख़ास तौर पर मौजूदा सूरत हाल के हवाले से? देखें, जहाँ तक खान साहब के हौसलों का ताल्लुक है, मैं कई दफ़ा कई दोस्तों को बताया भी है कि कल मेरी उनसे मुलाकात हुई तफसीलन। खान साहब बिल्कुल उसी जगह पे खड़े हुए हैं जो कि जब गिरफ्तारी से पहले। उनको माशाल्लाह फिट भी हैं, जहनी तौर पे भी वो पूरे वो हैं, पॉजिटिव हैं, और जिस्मानी तौर पे भी माशाल्लाह वो बड़े फिट नज़र आ रहे थे। अब बात यह है कि ये कब होता है जबकि एक लीडर जो है अपने नज़रिए पे खड़ा हो, और लीडर वैसे नहीं बनता आदमी। अगर उन्होंने ये एक जो कुर्बानी वो झेल रहे हैं, अगर उनकी ज़ात का ताल्लुक होता तो वो कब से कोई ना कोई मुआहदा, कोई ये अरेंजमेंट करके वो चले जाते। लेकिन चूंकि वो एक उसूल पे खड़े हुए हैं और उसके लिए उन्होंने कहा है कि उनको जितना अरसा भी रखना हो, इससे वो बिल्कुल न वो मुकदमात उनके हौसलों को पस्त कर सके हैं, न जो सजाएं दी जा रही हैं वो। तो क्या खान साहब को बीच में कोई ऑफर हुई थी कि वो अगर बाहर आना चाहते हैं तो आ जाएं, फिर वो बाहर चले जाएं या खामोश हो जाएं, ऐसी कोई ऑफर हुई थी? बिल्कुल, देखें, ये तो शुरू हुआ है उस -1 के ज़मानों से शुरू हुआ है कि कोशिश यही थी कि खान साहब को इक्वेशन में से निकाला जाए। हालांकि पाकिस्तान के अवाम को भी पता है और हम सबको पता है कि अगर हम हैं वो पीटीआई इमरान खान से, इमरान खान पीटीआई से नहीं है। लेकिन शिबली साहब, अब ये बताइएगा कि जो मुज़ाकरात के हवाले से इतने दिनों से बात चल रही है, क्या मुज़ाकरात के हवाले से जो आपने एक कमेटी भी तश्कील दे रखी है, कोई पेशरफ्त हुई है मुज़ाकरात के हवाले से, कोई राब्ता हुआ है? देखिए, अगर आप हुकूमत की तरफ से अगर आप देखें ना, तो ये हुकूमत जो कि एक जाली मैंडेट से मारज़ वजूद आई है, तो ज़ाहिर है कि इनका कॉन्फिडेंस वो जो एक होता है अखलाकी कुव्वत, वो है नहीं। मुल्क के जो मसाइल हैं, 2 सूबे खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान इस वक्त शदीद दहशतगर्दी की लपेट में है, इंसर्जेंसी है। अब जो इकॉनमी है वो इनसे संभल नहीं पाए। अगर इन्फ्लेशन की बात करते हैं या स्टेट बैंक के डिपॉजिट की, तो कर्जों से लेके और वो रिजर्व्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बैरूनी सतह पे हमारे इनके क्या हो रहा है, ये जो अभी हमने बात की, जिस तरह के अमेरिका ने ये हमारे कुछ फर्म से पाबंदी लगा दी है, तो फॉरेन फ्रंट पे भी ये बिल्कुल वो है। इनका सिर्फ जो है तो जो कर्जे लेने हैं उसके लिए ये आते जाते हैं, बाकी इनकी कोई फॉरेन पॉलिसी ना है, ना उसकी कोई मुल्क के जो बैरूनी मफादात हैं उनकी पे कोई काम हो रहा है, और ये हमें नज़र आ रहा है। तो शिबली साहब, आप पॉलिसी पर भी सवालात उठा रहे हैं। आप समझते हैं कि अमेरिका का जो फैसला है पाबंदियों से मुतल्लिक, वो फॉरेन पॉलिसी की नाकामी की वजह है? नाकामी है, बिल्कुल ये हुकूमत की नाकामी है कि ये कैसे उन्होंने होने दिया। क्योंकि अगर वो बर वक्त अपने जो उधर बैठे हुए हैं, हमारे जो एम्बेसडर्स बैठे हुए हैं, जो इधर हुकूमत बैठी हुई है, जो इधर सारे लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे थे? क्यों नहीं रोका आपने पहले? उसके लिए क्यों नहीं आपने ऐसे? लेकिन आपको अगर हमसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टाइम मिले तो तब आप ये काम करें ना। आप तो 24 घंटे बजाय इसके कि मुल्क को चलाएं, आप जो है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान टीवी देख लें, अखबार देख लें, जिनको वो ज़रा को देखें, वो अगर 10 मिनट बात करते हैं उसमें से 7 मिनट वो इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं, पीटीआई के खिलाफ बात करते हैं। तो ये किस वक्त हुकूमत साजी करेंगे, किस वक्त हुकूमत को चलाएंगे? इतने मुश्किलात हैं और ये इन्हीं के पैदा कर दें। देखिए, जब आपने एक गलती की 8 फरवरी को, उसके लिए, उसको छुपाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आप हर रोज नई गलतियां कर रहे हैं, और उससे किसको नुकसान हो रहा है? मुल्क को नुकसान हो रहा है। लेकिन साहब, एक चीज़ तो ये भी है ना कि जो केसेस हैं खान साहब के खिलाफ, वो अदालतों में हैं। अब अगर आप देखें मुज़ाकरात शुरू होते हैं, या ख़ासतौर पर अगर मैं जिक्र करूं GHQ हमला केस हो गया, 9 मई हो गया, ये तो आप समझते हैं कि अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो हुकूमत इसमें इन मामलात में ख़ासतौर पर आपको कोई रिलीफ दे सकती है, या आप समझते हैं कि नहीं, आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करनी होगी? बात यह है कि पहली बात तो ये है कि हमारा अदालतों में केसेस चल रहे हैं, कम से कम जो नजर आ रहा है वो अदालतों में, हम कल भी गए थे, अदालतों में चल रहा है। लेकिन जहां तक के इस मुज़ाकरात का ताल्लुक है, मैं क्यों समझता हूं कि हुकूमत सिंसियर नहीं है? वो इसलिए कि इनको ये सूट ही नहीं करता।
इनको सूट ही नहीं करता कि ये कोई मुल्क में इस्तेहकाम आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिले, कोई स्पेस मिले। हम रिलीफ नहीं, स्पेस, कि उनको पॉलिटिकल स्पेस मिले। तो वो तो उनका तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस उस पे आई है, आपको पता है कि हम कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं, हम सड़कों पे भी हैं, और हम मज़ाकरात के भी, खान साहब ने कि कोई पहले ये कहते थे कि जी वो मज़ाकरात के लिए हम आए, हमारे साथ बैठे हैं, मज़ाकरात करें, ये सारा झूठ था। सिंसेरिटी है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन हमारा मज़ाकरात कामयाब हो गए और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस मिली, इनकी हुकूमत 2 दिन नहीं ठहरेगी। लेकिन शिबली साहब, आप कह रहे हैं कि हुकूमत संजीदा नहीं है, लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि आपने एक कमेटी तश्कील दे दी है, अब आप राब्ता करें, पीटीआई खुद राब्ता करे, हुकूमत तो ये कह रही है। क्यों राब्ता करें? हम क्यों? पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है भाई, हमारा मैंडेट आपने चुराया है और आप कह रहे हैं कि हम वो करें। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम मज़ाकरात करेंगे उसूलों की बुनियाद पे और मुल्क की इंटरेस्ट के लिए। हम सिर्फ मुल्क की इंटरेस्ट के लिए ये खान साहब ने ये दरवाजा खोला है कि हमें मज़ाकरात करना चाहिए, अगर उससे वो और बड़े बुनियादी नुक्ते रखे हैं। कोई भी ऐसी नुक्ता नहीं है कि आदमी कहें कि जी हम कोई आसमान से सितारे तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन शिबली साहब, ये जो आप मुतालबात की बात कर रहे हैं, इसमें एक तासुर तो ये भी है ना कि शायद नहीं बल्कि वाज़ेह तौर पर पीटीआई ने ये मुतालबा तो रखा है कि खान साहब को रिहा करें, बाकी जो कैदी हैं उनको भी रिहा करें। अब इस हवाले से अगर आप वफाकी वज़रा की गुफ्तगू सुने तो वो ये कहते हैं कि इन मामलात पर गुफ्तगू नहीं हो सकती क्योंकि ये मामलात अदालतों में हैं। तो आप समझते हैं कि खान साहब की रिहाई के अलावा या माइनस इमरान खान मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखें, वो हो ही नहीं सकता। इमरान खान को माइनस पाकिस्तान के अवाम नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी की पहले तो ये सोच ही नहीं है, अगर हम बिल फर्ज कर भी लें, लोग आपको, पूरे पाकिस्तान के लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो एक बड़ा, देखें अल्लाह ताला ने ये दिया है उसको, इमरान खान को, ये लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की मेजॉरिटी सपोर्ट कर रही है। मैं तो यहां तक कहूंगा जो अपोजिशन के, जो ये गवर्नमेंट के जो लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनकी फैमिलीज भी इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं, बिल्कुल। और हमने इसका एक झलक देखी 8 फरवरी को। लेकिन अब ये भी बताइएगा कि अब मुज़ाकरात के हवाले से चलें, कमेटी आपने तश्कील दे रखी है, लेकिन साथ ही साथ आप सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चलाने का ऐलान आपने कर रखा है। अब इतवार तक अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी या बाकी ऑप्शंस भी हैं? देखिए, पहले तो ये इस पे जो खान साहब ने बात की है ये सिविल नाफरमानी की, और उन्होंने कल कह भी दिया है कि ये हम टाइम देते हैं, ये कोई अनलिमिटेड नहीं है कि जी आपको हमने वो दिया है, इसका टाइम फ्रेम है, और उसमें अगर नहीं हुआ तो ये सारे जो हमारे जो सियासी हमारे वो हैं, ऑप्शंस हैं, उनको हम इस्तेमाल करें। लेकिन शिबली साहब, आपको याद होगा कि 2014 के धरने के दौरान भी सिविल नाफरमानी की तहरीक चली थी। तो आप समझते हैं कि अब अगर आप ये तहरीक चलाएंगे तो इससे हुकूमत पर कोई दबाव पड़ेगा, असर पड़ेगा? 2014 एक मुख्तलिफ हालात थे, आज मुख्तलिफ हालात हैं। 8 साल हो गए हैं, या क्या 10 साल हो गए हैं, 2014 और अब हैं 24 में, 10 साल हो गए हैं। 10 साल में बहुत कुछ बदल गया है, पाकिस्तान की सियासत बिल्कुल बदल गई है। ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं ये आउटडेटेड सियासतदान हैं, इनकी ना कोई वो अवाम पजीराई रही है, ये सारे अब एक्सपायर्ड वो हैं चीज़ें हैं जो कि ये बेच रहे हैं। लेकिन शिबली साहब, अगर आप ऐवान के अंदर देखें तो हुकूमत की अपनी जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी नाला नज़र आ रही है। हमने देखा कि उन्होंने ऐवान से वॉकआउट भी किया, मुख्तलिफ जो कवानीन हैं उनके ऊपर तनकीद भी अब पीपल्स पार्टी खुल के कर रही है। ऐवान के अंदर क्या तब्दीली आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की खास तौर पर जो नाराज़गी है? देखें, बात यह है कि MQM थी कराची में, और वो हर दूसरे रोज़ जब उनके साथ शामिल भी थी हुकूमत में तो वो एक ब्लैकमेलिंग करती थी और उनको आगे पीछे करती थी। अब जो है तो कहते हैं कि आपके पास जिस कंपनी में रहें तो कुछ आदतें उसकी आ जाती हैं, तो अब पीपल्स पार्टी भी मेरा ख्याल है कि वो अब मैक्सिमम चीज़ें वो लेना चाहती है और उसकी सियासी जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहती है, जबकि सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का एक एक्टिव हिस्सा है, उनके अलाइज हैं, उनके वो हैं। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं देखता हूँ, ये एक बुनियादी तौर पे अपने लिए सियासी मफादात का हुसूल है और मुल्क के लिए इसके लिए कुछ भी नहीं। आपको याद होगा कि जब इंतखाबात हुए थे तो उन इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि वो आप लोगों के साथ, PTI के साथ मिलकर
हुकूमत बनाना चाहते थे, बल्कि उन्होंने आपको पेशकश भी की थी। अब अगर आप समझते हैं कि माहौल कोई तब्दील हो रहा है, आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है? और दूसरा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इरादा रखती है कि मुस्तकबिल में अगर यही सूरत हाल रहती है तो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला के हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक अदम-ए-एतमाद या कोई मिलकर कोई तहरीक चलाई जाए? ऐसा कोई आप इरादा रखते हैं कि पीपल्स पार्टी से मिल के कोई तहरीक चलाई जाए या तहरीक अदम-ए-एतमाद लाई जाए? देखें, हमारी जो बुनियादी वो है, हमें इस बात का बड़ा अफसोस है कि बिलावल भुट्टो जो कि पीपल्स पार्टी की नई जनरेशन के वो हैं, लीडर हैं, तो उन्होंने जब ये अमेंडमेंट हो रही थी तो इन्होंने अपने उधर सिंधी में जलसे में कहा था कि आप जो है तो आराम से कर लें वरना फिर ब्रूट फोर्स इस्तेमाल होगी। ये किसी सियासी आदमी की गुफ्तगू नहीं है, ये उनको जेब नहीं देता। तो उनकी तो जो जमहूरी क्रेडेंशियल्स हैं वो एक्सपोज हो गए हैं, और मैं नहीं समझता हूं कि हमारे उसमें जो स्कीम ऑफ थिंग्स हैं, जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, तो हम चाहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि जी हम इसके साथ मिलके तो इसको गिरा दें या उसके साथ, हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। हमारे नज़दीक जो वाहिद तरीका है वो है फ्री फेयर इलेक्शंस का, जिसके ज़रिए पाकिस्तान के अवाम इलेक्ट करें कि जी कौन है। तो हम किसी के साथ मिल को किसी को गिराने के चक्कर में हम नहीं हैं।